से मेरे ब्लॉग नहीं आते और ना मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं बहुत सारे। पहले तो मैं घर पे आई डोसा खाने, पर अब हम देख रहे हैं अलग जगह। चीकू का बर्थडे आज, जो चीकू के बर्थडे के लिए क्या ऑर्डर कर रहे हो? वो मामा से पैर दबवा लेगी, वो स्वाति मामी से दबवा लेगी पैर। घर पे आई हुई थी। आपको जैसे पता होगा मम्मी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, तो बताओ क्या हुआ था आपको। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे हो गए। तो मॉर्निंग शुरू हो गई है मंडे की, और मैं भी तैयार हो गया, मम्मी भी तैयार हो गई। देखो भगवान जी के दर्शन करा दे, पूजा पाठ हो गई है। हाँ, भगवान जी के दर्शन करो। लो जी, दर्शन करो जी। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, भगवान सबके घर में खुशहालियाँ लाए। पूजा पाठ हो गई है, लंच पैक हो गया, तैयारी हो गई है। अब हमारी कैब का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। टाइम हो गया कैब का। सवेरे भागम तो जिम चला जाता है, फिर व्लॉग बनाने का तो इतना टाइम नहीं होता। कोई नहीं थोड़ी चलो। देर में बनाएंगे अपना है। तो बस गाइस, अब ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाफट निकलते हैं। मंडे है, ट्रैफिक मिलेगा बहुत ज़्यादा। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। टाइम पे पहुँचते हैं, अभी नहीं पहुँचते लेट भी हो सकते हैं। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं और मम्मी आए थे बाहर वैसे ही। तो अभी मम्मी ने चीकू का बर्थडे आज, जो चीकू के बर्थडे के लिए क्या ऑर्डर कर रहे हो? देख ले, कोई कार वार सब बहुत शौक है। हॉट व्हील्स। हाँ, वो कर दे, और चारों बच्चों के लिए भी कर दे, छोटा छोटा कुछ भी। क्ले कर देती हूँ। हाँ, क्ले देख ले, रुद्र के लिए खिलौना देख ले। चलो देखती हूँ। तो गाइस मैं और मम्मी आए हैं फॉरएवर डोसा खाने, पर अब हम देख रहे हैं अलग जगह पे, हम आए हैं यहाँ पर अलग जगह पे इस बार। वाया चेन्नई। सुंदर कितना है मेन्यू ना। तो गाइस बहुत कुछ है यहाँ पे, मैंगो टैंगो संडे भी है। और हमने खाना वही है, एक डोसा। वैसे बता रही हूँ कितना बड़ा और अच्छा मेन्यू है गाइस। फ्यूजन डोसा भी है, और क्या क्या है? अच्छा, चाइनीज भी है, उत्पम भी है। मैं पीऊंगी नींबू पानी। नींबू पानी, हाँ नींबू पानी ले लो। मोई तो पियोगे? मोई तो पी लेते हैं। नहीं, नींबू पानी मंगा ले, सही है। ठीक। देखो अच्छा लगता है ना नींबू पानी। सो गाइस 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आते और ना मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं बहुत सारे। पहले तो मैं घर पे आई हुई थी। आपको जैसे पता होगा मम्मी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, तो बताओ क्या हुआ था आपको। वही एक डिश खिल गई है दोबारा से। तो गाइस किसी को भी पता होना, तो शटिका मीन्स क्या बोलते हैं, स्केप्टिया पेन बोलते हैं उसको। शटी का पेन। नहीं, स्केप्टिया इंग्लिश में बता रही हूँ, स्केप्टिया पेन बोलते हैं इंग्लिश उसको। में। और उस पेन का, स्केप्टिया पेन मतलब नीचे यहाँ से और लोअर मतलब हिप से लेके नीचे तक जाता है पेन। तो अगर किसी को कोई डॉक्टर पता है, मतलब हमें डॉक्टर नहीं चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर सीधा सर्जरी बोलते हैं। नो, हमें चाहिए कोई क्या, फिजियोथेरेपिस्ट, थेरेपी। हाँ, कोई थेरेपी वाला, क्योंकि मम्मी तो करंटली जा रही है वो करवाने, करंट लगवाते हैं। आप पैरों पे लगवाते होगे करंट? हाँ, यहाँ पीठ पे, पेट पे, टांगों पे। तो गाइस अभी तो ये करंट लगवाने जा रहे हैं, लेकिन मायापुरी में ना एक पापा कह रहे थे, एक है बंदा जो ना वो डालता है रिंग। कहाँ रिंग डालता है? पैर में छल्ला छल्ला। अच्छा, पैर में गाइस छल्ला डालता है वो बंदा, और पता नहीं उस छल्ले से शायद बोलते हैं सही हो जाता है। मायापुरी कुछ में और भी होता होगा, हमें तो छल्ले का ही पता, बाकी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। तो गाइस हमें किसी ने बताया था। ऐसे थोड़े इलाज वाले बताओ, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो है डॉक्टर के पास जाओगे ना किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, तो वो बोलेंगे कि सीधा ऑपरेशन कर दो, और ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। और खासकर अगर किसी को मायापुरी का पता हो, जो पाँव के अंदर छल्ला डालते हैं, तो गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। पेट्रोल पंप के आसपास ही है। पेट्रोल के सामने कबाड़ी बाजार है, और कबाड़ी बाजार के आसपास ही है वो। एड्रेस पता हो तो प्लीज बताना। हाँ गाइस प्लीज बताना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों को पता होता है, और क्या पता आपके पेरेंट्स को भी कोई शटिका पेन हो, आपके लोग भी, आपके पेरेंट्स भी ठीक हुए हो या ठीक हो रहे हो, या कोई आपके नोन में हो, तो आप जरूर इस बारे में बताना, क्योंकि ये पेन बहुत ज्यादा गंदा होता है। आप मानोगे मम्मी रात को आधी रात मम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और उस आधी रात हॉस्पिटल के चक्कर में हमें उसके बाद से मतलब लगा लो मम्मी को इतना पेन था, इतना पेन। मम्मी मेरे को हंसी इस बात से आ रही कि मम्मी कह रही मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने की मुझे नहीं लगता है सीढ़ियाँ चढ़ने का पेन एकदम चढ़ा, ये धीरे धीरे पेन मम्मी को हो रहा था। मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ गई और उस दिन हो गया, पता है ये 2 दिन से पेन चल रहा था, और क्या 2-3 दिन से चल रहा होगा मम्मी को, क्योंकि मम्मी के टांगों में तो दर्द रहता ही है। अब मम्मी उस दिन चढ़ गई 4 फ्लोर, हमें जाना था कहीं पे, छत पे भी देखो। मेरे को वही तो हंसी आ रही है। 4 फ्लोर चढ़ गई, उसके बाद ठीक है मम्मा आ गई वापस। आप मानो आने के बाद मम्मी के इतना पेन हुआ, और अभी किसी ने ना हमें
अब इतनी हंसी आ रही है ना, 2 दिन से तो मेरी भी तबीयत इतनी खराब चल रही थी। पहले तो हम परसों शूट पे थे, राधा ने बोला था कि आपको मैं कहीं लेके चलती हूँ ना, कोई झाड़े वाला है, लेके चलती हूँ, आप ठीक हो जाओगे। मैं कहा कहाँ पर है? कहती 5th फ्लोर। कह रही 5th फ्लोर, 1 फ्लोर से और ऊपर। मैंने कहा भाई तू रहने दे, हमें नहीं जाना। वो पता क्या होगा, उस बाबे के बाद जाने के बाद फिर किसी और बाबे पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मंजिल तक तो वैसे तो और ज्यादा पेन हो चुका होगा, फिर कोई और ढूंढना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर वाला। कोई ग्राउंड फ्लोर वाला बाबा खाना खाएगा। एनीवेज चलो ये चीजें सच होती, क्योंकि देखो अब राधा दीदी को कुछ था, उनके हस्बैंड को, फिर वो झाड़ा करवाया तो हो गया। तो बस गाइस मैं आपको यही बोलूंगी कि देखो उठा लो, तो मैं यही बोलूंगी गाइस कि हम 2 दिन से शूट पे थे, इस चक्कर में ब्लॉग नहीं आए, और आगे जाके भी अब आज से रेगुलर ब्लॉग आएंगे, डोंट वरी। तो बाकी गाइस आपको थोड़ी देर तक मिलते हैं। तो पापा भी थेरेपी करा के आते हैं ना, तो पापा को शॉर्ट्स पहन, मतलब सही रहती है शॉर्ट्स, है ना? हाँ, और कर लूँ तो बस कितनी है, मैं तो बोल रही हूँ कि वही ले लो। कोट सेट सही है, कोट सेट पहन के बैठे रहते हैं। क्या हुआ, सर पे हाथ रख के बैठे हो? अरे नहीं, वैसे याद रखा हुआ है, कोई दर्द नहीं हो रहा। अब तो इसके निशान ठीक हो गए ना पापा? आप तो निशान ठीक हो। इन दोनों को एक ही चीज हो गई थी। वो एक्चुअली क्या है, जो ब्लेड या वो जो ट्रिमर यूज किया ना, किसी डॉग से इन्फेक्शन होगा, इनका इन्फेक्शन हो गया होगा। तो गाइस दोनों को ही एक जैसा इन्फेक्शन हो गया था, दोनों के शरीर पे पूरे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़ गए थे, और वो स्पॉट्स बाद में निशान पे पड़ गए थे। और गाइस मेरा चेहरा देखो, इतना डल लग रहा है ना। अभी मैं सर धोऊंगी, थोड़ा नहाऊंगी धोऊंगी, बिल्कुल बेटर हो जाऊंगी। बस अभी थोड़ी देर में मैं जाने लगी हूँ घर, क्योंकि कल भी मैं वैसे घर गई थी बीच में, अब भी मैं घर जाऊंगी और जाती हूँ। जमुना आंटी ने भी आना, उनसे भी काम कराना, फिर नहाती धोती सर धोती, थोड़ा शक्ल का सुधार हो जाएगा। तेरा चेहरा पता है क्यों डल हो गया है? हाँ। ना तू खाती है ढंग से, ना पीती है, ना सोती है, ना बैठती है, कुछ करती है। थोड़ा ढंग से खाइए भी, तेरा चेहरा अपने आप से ग्लो करेगा। हाँ वही, अब खाती पीती हूँ ढंग से। हाँ, ढंग से थोड़ा खा पी, पूछी थोड़ा एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले, कुछ कर ले। हाँ, थोड़ा सा अपना खा। अभी खाती हूँ। बिना खाए तेरा चेहरा ठीक नहीं होगा। गाइस चावल थे बने, और मेरा चावल खाने का मन नहीं था। मम्मा खा रही थी दाल चावल, तो मम्मी ने मेरे लिए बना दिए ये फ्राइड राइस, और जितने मैं इतने ही खा पाई हूँ, बताओ, सिर्फ ये पोर्शन खा पाई हूँ। ये सारा पोर्शन वापस डब्बे में जा रहा है। मैं पता है गाइस धीरे धीरे खा पाती हूँ। अभी थोड़ा सा खाया, फिर थोड़ी देर में थोड़ा खाया, तो बस अब जाते हैं घर फटाफट, और नहाते धोते हैं और जाकर थोड़ा काम करते हैं। मम्मी अभी आई थी ऑफिस से, मम्मी ने आके बनाई है ये भेल, ये फटाफट भेलपूरी सही है, ये पैकेट वाली सही रहती है। गुड इवनिंग, आओ खा लो। इसमें भूख लग रही थी मेरे को। हाँ सही है। सोच के आती रास्ते में, मैं कहा जाते ही सबसे पहला काम बैग रखते ही खीरा डाल के, प्याज डाल के भेलपूरी बनाऊंगी। टमाटर टमाटर मेरा सिल जाता है। चाय मैं शाम को पीती नहीं ना। चाय पी लो, बना दूं क्या थोड़ी सी? चाय पीने का मन नहीं करता। पाइनएप्पल वो पड़ा है, वो बना दूं? मैंने कहा ये बनवाऊंगी, क्योंकि आप पी आते हो ना चाय, तो कई बार ऐसा होता है कि 3:30 बजे चाय पीती हूँ ना ऑफिस में, 3 अच्छा। 3:30, फिर मन नहीं करता, फिर ज्यादा हो जाती है चाय पे चाय, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ चाय। नमिश के लिए कमेंट्स देखे थे कितने सारे आए हुए थे। हाँ हैं सबको नमिश। गाइस पता क्या होता है, जब बच्चा होता है ना, देखो बच्चा तो ऑलरेडी पहले से क्यूट होता ही है, ऊपर से जब बच्चा कुछ बातें करता है, और नमिश ना हमारे घर में ऐसा है कि उसको हम कुछ बोल, अभी तो गाइस सच बताऊं मैं, वो सिर्फ 10% बात करता है जब हम कैमरा ऑन करते हैं। वो चुप हो जाता है, या वो इधर उधर भाग जाता है, या हम उसको बोलते हैं कि चल बोल ले, नहीं तो वो सबसे ज्यादा बातें, मुझे लगता है ऐसे कैमरे को ना चुपचाप रखना चाहिए। अगली बार जब वो आएगा उसके बाद उसकी बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए। आप लोग भी हैरान हो जाओगे उसकी बातें, सही नहीं बोल रही, बताओ। जैसे कैमरा ऑन करते हैं ना, वो फिर हट जाता है, जबरदस्ती करते साइड हो जाता है। हाँ। बिना कैमरे के उसकी बातें कैप्चर करो तो अलग ही मजा है। बहुत अच्छी बातें करता है, मतलब। और गाइस पता है, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, मतलब शरारतें करते हैं, वो भी करता है, पर उसकी बातें अच्छी लगती है, समझदार होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी बातें में कि हाँ बड़ा लग रहा है कि अच्छा ये बात है, मतलब उसकी जो लाइन वो बोलता है ना, कई बार। अब आप एक छोटी सी बात बताती हूँ। मानसी दीदी ने वैसे उससे मजाक कर रहे, हम सारे बैठ के, निखिल, मैं, मानसी, मम्मा ऑफिस गए थे, हमने उससे वैसे जर्नली मजाक कर रहे कि ना तेरी साइकिल तो 7,000 की, तो मानसी ने बोला इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहता फिर कोई बात नहीं लूंगा, नहीं है पैसे तो। मतलब एक बात, मानसी दी मजाक कर रही थी एक बच्चे से, कि मैं वो देखना चाहती थी क्या बोलेगा, उसका मन में आया कि ना कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, नहीं लूंगा। नहीं तो बच्चे देखे कितने जिद्दी ढीठ होते हैं। उस दिन कह रहा था ना, मम्मी को कह रहा, नानी को बुला लो। मानसी ने बोला तेरी नानी थक जाती है। हाँ। तो क्या हो गया, थक जाती है तो घर जाके वो मामा से पैर दबवा लेगी, वो स्वाति मामी से दबवा लेगी पैर।
थक जाती मैं वही तो कह रही हूँ, बच्चे की बातें इतनी अच्छी लगती है। और बच्चे अब देखो वो भी 5 साल का होने वाला है, हो गया बस सितंबर में आ गया बर्थडे। जैसे घर में मानसी कहती होगी ना, मानसी ये दादी बोलती होगी नमिश थोड़े प्यार पैर दबा दबा दे, अब थक गए। हाँ। दबा देता है वो। बच्चा वही ऊपर- देखता ऊपर है। खड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे पैर के ऊपर चलता है, पर थोड़ी देर खड़ा हो जाता है। अभी भी पापा चेरी को खड़ा करते हैं अपने टांगों पे, बताओ। हाँ, ऐसे खड़ा हो जाता है ना तो फिर अच्छा लगता है। हाँ, वेट भी कहाँ है, बच्चा है वेट अभी। भी नहीं है, पर वो एक सिखाने का वो होता है, सही बच्चे में। की आदत भी बन जाती है इस बहाने थोड़ी सी। हाँ। भाई ये चीजें होती हैं और थोड़ा सा उसको भी अच्छी फील होती है, भाई मैं भी किसी को आराम दे सकता सही में। हूँ। मतलब मैं भी मेरी कुछ कर वजह से देखो इनको रिलैक्स मिलता है, बच्चे को फील अच्छी आती है। ये कुर्ता सही निकला, अच्छा है, ये सही लग रहा है। सही निकला ये, हाँ। अच्छा है ये भी और ये येलो भी। हाँ, ये तो मैं जाते जाते ना मैंने उतरी थी ना गुरुद्वारे के पास, तो मैंने एकदम देखे, अच्छे लगे हुए थे, जाते जाते देखे थे। अगले दिन मैं ये कपड़ा स्पेशल लाए थे उतरी। ना? अगले दिन मैं स्पेशल उतरी थी। हम्म। मैंने उतर के मैंने कहा दोनों पीस लेके जाऊंगी आज। सही गाइस, कभी कभी क्या होता है, रेडीमेड तो देखो अच्छे होते हैं, कभी कभी हमें कपड़े भी अच्छे मिल जाते कपड़ा हैं, लेके तो हमें stitch वो करो। मन करता है कि चलो बनवा लें। मतलब अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। बाकी आजकल तो गाइस पता है सच में रेडीमेड का जमाना बन चुका है। रेडीमेड लोअर पहनो, ये पहनो, कहानी हाँ। है ना, इंस्टेंट फटाफट लोअर पहनो। सही रेट है। भी सही है readymade। और क्या, ये है। पर एक बात तो सिले हुए कपड़े ज्यादा चलते हैं कभी सिले भी। हुए? चलते ज्यादा, लाइफ हाँ। उनकी ज्यादा होती है, रेडीमेड से ज्यादा होती है सिले कपड़े की लाइफ। सही है। चलो खा लो आराम से। चलो गाइस खा लो, आ जाओ आप भी। क्योंकि खुद ही खाई जा रहे, मैंने पूछा था स्टार्टिंग में भी। पूछा था गाइस। खा लो, आ जाओ। खा लो गाइस, आप भी खा लिया करो, भेलपूरी हल्की और अच्छी होती है ना ये। कई लोग तो इसमें केचप भी डाल लेते हैं थोड़ी सी, और वो मसाले भी डाल देते, पर आप तो ऐसे ही खा रहे हो। सही है, 10 रुपया का पैकेट है। हाँ। अकेले तभी तो नाम उसका ये फटाफट भेल। फटाफट लेके खा लो खाओ। तो गाइस आज इतने टाइम बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं चीला खाऊं, और अभी मम्मी अभी जस्ट गई है जुम्बा क्लास, और यहाँ पे मैंने चने की दाल को भिगो के रखा है क्योंकि आज बनाएंगे दाल पालक। तो सोच रही थोड़ा सा अच्छे से पक जाए फिर इसको पलटाते हैं। अभी पका नहीं है ये। और पता है सबसे सही होता है, अभी देखो पीछे से पका नहीं है, लेकिन मैंने पलट दिया ताकि आसपास दोनों से अच्छे से ये ना हो, जल ना जाए। और देखो गाइस मेरी शेप देखो, टेढ़ी जा रही है बट ठीक है, टेढ़ा है पर अपना है। ये तो डिफरेंट स्टाइल चटनी, डिफरेंट स्टाइल मतलब कैसी? 2 टाइप की चटनी। 2 टाइप की? हाँ, बताओ। एक लहसुन अदरक वाली अच्छा। अपने लिए, हाँ। तुम्हारे लिए बिना लहसुन अदरक वाली। हरी दोनों? हरी है दोनों हरी, हाँ। लेकिन तुम लहसुन अदरक नहीं खाते तो तुम्हारे लिए वो पुदीना डाला है, धनिया डाला है और अम्बी डाली है। अच्छा। और अपने लिए लहसुन अदरक प्याज मिर्च पुदीना धनिया, और मोटी वाली बनाऊंगी, तुम्हारे लिए बारीक वाली बनाऊंगी, अपने लिए मोटी वाली। मेरे को दरदरी अच्छी लगती है, ज़्यादा पिस जाती है मेरे को टेस्ट नहीं लगती। मोटी मोटी होती है तो खाने में रोटी के साथ अच्छी लगती है। चलो बनाओ फिर, फाइनल दिखाना। चलो ठीक है, फाइनल। यही है फाइनल। ये फाइनल तुम्हारी या मेरी फाइनल अच्छा, अलग हमारी। होगी। ओके ठीक है गाइस, यही है फाइनल। देखो कलर कितना बढ़िया आ रहा है चटनी का। क्या क्या डाला है एक बार जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। पुदीना अम्बी है, आजकल अम्बी वाली बनने लगी ना, पुदीना है धनिया है हरी मिर्च है हाँ। और अम्बी है, नॉर्मल है तो। अच्छा, मसाले वसाले कुछ नहीं? ज़्यादा मसाले नहीं डालते, बस सिर्फ नमक, हरी मिर्च डाल जाती है तो फिर मसाले डालने की जरूरत नहीं होती है, तो स्पाइसी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है। हम इसलिए नहीं खाते, स्पाइसी नहीं खाते ना ज़्यादा, चलो बढ़िया। नॉर्मल। अपने लिए ये वाली बनाऊंगी डिफरेंट। दिस इज माइन, ये मेरी है लहसुन अदरक वाली। सही है। दरदरी बनाते तुम नहीं खाते ना लहसुन अदरक? नहीं खा लेते पर मेरे को ये कम वाली खाती है ना, हाँ, कम हैं? खाती हूँ। कम खाती है ना, इसलिए ये डाइजेशन के लिए अच्छी है। मैं बनाऊंगी अम्बी के अचार, खा मेरे को के अच्छी देखोगी? लगती है। नहीं रोटी के साथ खाना, हाँ, मैं दोनों छोटा टेस्ट छोटा करना। अचार खाती हूँ ना, मैं हर बाइट के साथ छोटे छोटे मतलब बिल्कुल छोटा छोटा करके वो बनाऊंगी कल वो गाइस बना मैं, देंगे। वो दिखाऊंगी और एक आपको। मीठी अम्बियाँ बनाएंगे, मीठी अम्बी की चटनी भी टेस्ट बनती है। वो आपने पिछले साल भी बनाई थी। हमारे तो हर साल बनाते हैं, हाँ मैं दूसरी बना हफ्ते रही में 1-2 बार तो बने, एक बार तो बनेगी बनेगी, सही है, खाओ। वो मजा रहेगा। अभी दूध लेने गई ना टिंकू की शॉप पे, दूध ही ले रही थी, एक दीदी जा रही थी तो वो कहती मैं रोज देखती हूँ कब इधर उधर, यही कहाँ रहते हो, मैं आज आप मिल ही गए। मेरे को बहुत दिनों से बड़ा लग रहा था देखूँ,
आज मिल गए। मैं कह रहे रोज़ आपके व्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जॉब के साथ साथ व्लॉग में भी आते हैं तो डबल अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं कहा कहीं भी जाती हूँ कोई ना कोई मिल ही जाता है, चाहे तिलक नगर जाऊँ चाहे कहीं भी मर्जी चली जाओ, एक दो चार बंदे दिखे जाते हैं। आंटी आप व्लॉग में आते अच्छे लगते हैं। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। तो गाइस मैं भी 2 दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ थोड़ा सा, वो भी रात को सोते वक्त। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं, जैसे पहले मैं सुबह जिम के लिए निकलता था, मॉर्निंग करता था, रास्ता वास्ता सब कुछ दिखाऊं, ताकि लोग उससे भी मतलब देख के ना, लोग देख के मतलब सारे मतलब जो भी सब्सक्राइबर हैं लोग, सॉरी, देख के और उनको भी अच्छा लगता है सुबह सुबह का व्यू, सुबह सुबह की पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ें। तो गाइस सोच रहा हूँ कल से शुरू करूँ वैसे वापस से, और छोटी छोटी क्लिप्स लूँ और सारा दिखाऊँ। और मिलते हैं गाइस कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।